ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। यह मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। जब उपजा ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुविध कीन चहे। ये संसार ब्रह्मांड माया से निर्मित है। जो सत्य है वो दिखता नहीं है, जो असत्य है वही सत्य के रूप में दिखाई पड़ता है। ये सबके उर यानी हृदय में माया बसती है, जो जीवन का उपहास करती है, जिसे ब्रह्मांड जो अक्षर के रूप में है, सुनत मत जो है मन थिर नहीं रहता। जब ज्ञान उपजता है तो चरित्र होता है, प्रसन्नता पैदा होती है। मैं क्या हूं, प्रकृति क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये धर्म का नियम क्या है, नियत क्या है। जो संयुक्त शक्ति है, संयुक्त स्वरूप है, संयुक्त परिणाम है, संयुक्त उद्देश्य है, संयुक्त एक समान परिवर्तन सब में है अवस्थाओं का। ये जब माया से निरामया सर्वेंत भवन सुखिना सर्वेंत निरामया भद्राणी पश्यन्ति मां कदाचिन दुख भावेत ओम शांति शांति शांति। जब माया से निरामय होता है तो ये जो शक्ति है, संयुक्त शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जिससे गतिविधियां गति है और विधि है प्रकार कर्मों का। इन गतिविधियों पर नियंत्रण, धार्मिक नियंत्रण, मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति को शुद्ध करना और इन गतिविधियों पर नियंत्रण, मन की गति, विचारों की गति, चित्त की गति, प्राण की गति, संसार शरीर की गति को सीमित करके, सीम करके, न्यून करके ही, आवश्यकताएं न्यून करके ही इस गति पर नियंत्रण होता है। और गतिरोध जो शक्ति का है, धार्मिक व्यवस्था में गतिरोध को समाप्त होती हैं इस व्यवस्था के द्वारा। सत्य धारणाएं होती हैं, धर्म धारणा है, मान्यता नहीं है। मान्यता मन के द्वारा होता है। मन की मान्यताएं झूठी ही होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, संयुक्त नहीं होती। वो अलगाववाद को स्वीकार करती हैं और मन की मान्यताएं व्यक्ति को असहाय, कमजोर करती हैं। यही विवाद का कारण है। तो ये जो अलगाववाद का धर्म है, जिस धर्म को लेकर के जब देश स्वतंत्र हुआ था तो इन धर्म वालों ने अपने लिए एक अलग देश मांगा था चुनाव करके कि इस धर्म के साथ हम नहीं रह सकते, हम अलग, हमारा धर्म है।
हम कुटुंबकम, विश्व कुटुंबकम की धारणाएं नहीं है। हमारी मान्यताएं, उनकी मान्यताएं सिर्फ संसार इस सत्य धारणाओं को समाप्त करके पूरे संसार पर अधिकार, आधिपत्य, स्वामित्व, नियंत्रण करके उसे भोगने की, संसार को भोगने का विषय मानते हैं। इसलिए आज जो सुविधा की व्यवस्था, किसान के सुविधा की व्यवस्था, खाद, ये यूरिया, फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, आज उसी का प्रयोग करके विध्वंस गतिविधियां इस सनातन को समाप्त करने की व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। जब वो उनकी व्यवस्था हमसे अलग है तो हमारे संविधान में क्यों उन्हें परिचय दिया जा रहा है कि सर्वधर्म समान है? किस किस की जांच करेंगे जब उनकी मान्यताएं ही इसको समाप्त कर देना है, इससे अलग रहना है। इसलिए आज धार्मिक नियंत्रण, धार्मिक व्यवस्थाएं हमारे संविधान में भी नहीं है। अलगाववाद, सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक मान्यता बनकर रह गया, क्योंकि आज भोगवादी व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और जात पात के आधार पर अलगाववाद की व्यवस्था स्वयं संविधान के द्वारा, हमारी व्यवस्थाओं के द्वारा होती है। नौकरी को रोजगार, नौकरी को राजनीति को प्रतिष्ठा, सुविधा का साधन समझा जा रहा है, जबकि ये सेवा का माध्यम है, जीवन सेवा का माध्यम है। जो इस धर्म की नीति, नियत, नियम को नहीं जानता, स्वीकार करना चाहता, उसको इस धरती पर जीने का अवसर नहीं होना चाहिए। जैसा कि महाभारत के परिदृश्य को हम देखें, वहां कौरव थे, वो भी ज्ञानी थे, कर्णदानी था, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, सब पुरुष ही नहीं महापुरुष भी थे वो, लेकिन धार्मिक नियम, धार्मिक नीतियां, धार्मिक नैतिकता उनमें नहीं थी। तो ऐसे लोगों को कृष्ण स्वयं सारथी होकर के उनके जीवन के अवसर को समाप्त किया, क्योंकि ऐसे लोग दूसरे लोगों के जीवन के अवसर को समाप्त करते हैं, क्योंकि सभी का जीवन संयुक्त है जो धार्मिक नीतियों पर नहीं चलते। दूसरी ये है कि हमें ये समझना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से कि आज हम समझते हैं कि हम पूजा करेंगे, राम का नाम लेंगे, मंदिर में घंटी बजाएंगे, दर्शन करेंगे, वो भगवान हमारी सहायता करेंगे, भगवान हमारे लिए कुछ मदद करेंगे। अर्जुन उनके प्रिय सखा थे, संबंधी भी थे, लेकिन अर्जुन को कहा कि युद्ध तुम्हें ही करना पड़ेगा, ये शरीर ही कर्म का विधान है, इसी से कर्म होगा। जब शरणम प्रपद्ये, जब आप परमात्मा के शरण में उसकी दासता, उसकी सेवा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसकी शक्ति, उसका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। उस शक्ति के द्वारा, मार्गदर्शन ही
सदग्रंथ परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है। कार्य तो व्यवस्था में सुधार, प्रकृति में सुधार ही मनुष्य की जीवन का उद्देश्य है, जन्म का उद्देश्य है। शरीर भी ये प्रकृति है, चित्त मन बुद्धि भी प्रकृति है। इस प्रकृति को संतुलित करना, संयुक्त स्वरूप समझना। जब आप किसी के सामने अपने को दास के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं संसार में भी, तो वो भी आपको सामने अपने को दास और सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब उस पर आप अधिकार जमाने की, मालिक होने की बात करते हैं, तो वो भी आप पर अपना स्वामित्व अधिकार जमाने की बात करता है। तो आज जो नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण नहीं है, इसलिए अपराध पर नियंत्रण नहीं है, पाप पर नियंत्रण नहीं है, बीमारी पर नियंत्रण नहीं है, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है, न्याय विधि पर नियंत्रण नहीं है। जहां पर अधिक, सबसे ज्यादा सुविधा पश्चिमी देशों में है, अमेरिका जैसे, तो जहां अधिक सुविधा है वहां 4.5 ट्रिलियन स्वास्थ्य बजट है, यानी सबसे ज्यादा वहां बीमारियां हैं। भारत में ये जब सुविधा नहीं थी पुराने समय में, तो क्या यहाँ जीवन नहीं था? उस समय भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समृद्धशाली था। 33% जीडीपी थी। लोग चिरंजीवी होते थे, दीर्घायु होते थे। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति से भरपूर थे। आज मनुष्य कमजोर, असहाय, हर तरह की शक्ति विहीन होता जा रहा है। और इस नैतिकता के विरुद्ध सभी व्यवस्थाएं हो जा रही हैं। धार्मिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध, माया के अधीन सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो दुख, विपत्ति, संताप देने वाली है। अलगाववाद पैदा करके असंतोष, संघर्ष को जन्म दे रही है। प्रकृति भी असंतुलित होती जा रही है। ऐसी समय में सभी को सावधान होकर धार्मिक नियंत्रण को जो स्वीकार न करें, धार्मिक व्यवस्था को जो स्वीकार न करें, ऐसे लोगों को, ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत है। जय श्री राम।